वेलकम बैक बच्चों। साक्षी एजुकेशनल एकेडमी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ा वीडियोज लेट हो गए बिकॉज क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था बच्चों। तो आज से ये आपका नए सेशन 2023 के लिए ये आपका सेशन आज से प्रारंभ हो रहा है और लगातार यह चलता जाएगा आपका सेशन। इसमें कोई भी आपका प्रॉब्लम नहीं है। हम चलते हैं जो आपके प्रीवियस वीडियोज बने थे उसी से आगे आपके वीडियोस को चालू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आपका क्लास 9th का वीडियो है, लेक्चर है यह, और ये एक्सरसाइज 4.3 है आपके दो चरवाहे रैखिक समीकरण का। इसमें हम आज पढ़ते हैं कि किस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं, हम किस तरह से ग्राफ खींचते हैं, बनाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और समझते हैं कि क्या चीज़ें कैसे हो पाएंगी। तो चलिए देखते हैं अविलंब। आपके एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्न दो चरवाहे रैखिक समीकरणों के प्रत्येक का आलेख खींचना है। तो प्रत्येक का कह रहे हैं कि आलेख खींचना है। तो चलते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है आलेख खींचना है। पहले का पहला है, लिखा गया इक्वेशन है x + y = 4, x + y = 4 इतना है आपका। तो यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पे किसी एक वैल्यू को उधर ट्रांसफर करते हैं। सपोज मानिए कि x बराबर हमने क्या किया 4 - y कर दिया, ये इधर गया तो माइनस हो गया, -y हो गया। अब इसी में हम एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स बन गया, एक x है एक y है, ठीक है, ये वैल्यूज हो गए। अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यू, अर्थात देखिए क्या है कि हम y का, यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू रखेंगे तब हमको x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे हम y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू हमको प्राप्त होगा, तो हम y की वैल्यू रखते हैं। y की वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं, 2 का मतलब हुआ अगर इस y के स्थान पे हम 2 रख दें तो 4 से 2 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। अगर हम y बराबर 3 रख देते हैं, जैसे x बराबर 4 - y, तो x बराबर y के स्थान पे क्या हो जाएगा 4 - 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। x का मान यही आया ना, तो x का मान क्या रख देते हैं हम 1। अब यहाँ पे देखिए अगर हम 4 रख देते हैं, तो अगर 4 ही रख देंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 4 रख देंगे, 4 से 4 गया तो 0, तो ये मान हो जाएगा 0 आपका हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। इस तरह से हम अगर हम 5 रख देते हैं तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर 5 रखते हैं हम, ये 5, तो ये आपका -1 आ जाएगा, वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या हुआ, एक वैल्यू हमको ये प्राप्त हो गया। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ये ठीक है। अब हम इसी का आलेख खींचेंगे। आलेख कैसे, देखिए एक हम ग्राफ बना रहे हैं ऐसे x और y एक्सिस का। ठीक है, ये हमारा है y पॉजिटिव, ये है y हमारा निगेटिव, ये हमारा 0 0 है, ये हमारा x निगेटिव है, ये हमारा x क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ग्राफ बनाएगा। अब इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज का ये ध्यान देते हैं कि चूंकि हमको वैल्यू रिप्रेजेंट करना है, तो देखते हैं x अक्ष के पॉजिटिव पे कितना गया मैक्सिमम वैल्यू। देखो 2 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। हम थोड़ा ज़्यादा वैल्यू कर लेते हैं, 1 2 3, चलिए 8 हो गया। इधर भी ऐसे कुछ कर लेते हैं, -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। नीचे भी कर लेते हैं कुछ,
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऊपर भी कर लेते हैं। एक, 2, 3, 4, ये हो गया हमारा। हमने कुछ कुछ वैल्यूज को रख दिया। अब इसी पे इस वैल्यू को दिखाना है। तो देखो पहले x बराबर क्या है 2 और y बराबर भी 2 है। तो देखो x पे पॉजिटिव पे जाएंगे 2 वैल्यू और y पे पॉजिटिव पे जाना है 2 वैल्यू, यानी यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा और यहाँ पे देखिए इसके सीधे में इसके सीधे में ये बिंदु आपका हो गया, ये पॉइंट जो है ये हो गया आपका 2, 2। ठीक है। अब फिर चलते हैं x बराबर, देखिए यहाँ पे x बराबर 1 है, y बराबर क्या है आपका 3 है। x बराबर कितना है 1 और y बराबर कितना है आपका 3। तो ऐसे जाएंगे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ये पॉइंट 1 और 3 हो गया। फिर देखो x बराबर 0 है और y बराबर क्या है 4 है। देखो यहाँ पे 0 तो यही है आपका और 4 क्या चला जाएगा ऊपर, यानी ये बिंदु ये पॉइंट क्या हो गया 0 और 4। फिर क्या -1 और 5 है। x बराबर क्या है -1 है और y बराबर क्या है 5 है। तो ऐसे सीधे पे ऐसे जाएंगे ये पॉइंट है। यही था हमारा पॉइंट। अब इसी को हम क्या करते हैं ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारा क्या हुआ एक रेखा प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा कैसे हमको आलेख खींचना है। ये हमारा एक रेखा क्या हुआ हमको प्राप्त हो गया। थोड़ा सा आलेख छोटा बना हुआ है तो उसको थोड़ा सा देखिएगा, आप लोग मैनेज कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। x माइनस वाई बराबर 2 है। दूसरा क्वेश्चन क्या है x माइनस वाई बराबर 2 है। तो देखते हैं इसमें भी वही होगा। x बराबर क्या होगा 2 प्लस वाई, या इसी को कह सकते हैं x बराबर वाई प्लस 2। इसमें भी ऐसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे y बराबर क्या रखना है हमको, y बराबर 0 रख देते हैं। तो x बराबर कितना होगा 0 रखेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। फिर y बराबर क्या रख देते हैं -2 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या रख देते हैं, यहाँ पे -1 रख देते हैं तो यहाँ पे 1 प्राप्त हो जाएगा। ये अब इस ग्राफ को हम क्या करते हैं इस पे लाते हैं 2 और 2। दूसरा थोड़ा सा ले लेते हैं हम कल। देखिए 2 और 0, x बराबर 2 है और y बराबर 0, यानी एक ग्राफ क्या होगा आपका इस पे प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा क्या है 0, x बराबर 0 और y बराबर -2, y बराबर -2, यानी यहाँ पे एक ग्राफ प्राप्त होगा। एक है 1 और -1, x बराबर 1 है तो y बराबर -1 है, एक ग्राफ यहाँ प्राप्त होगा। तो ये देखिए ये एक क्या हुई एक सीधी लाइन यहाँ प्राप्त हो गई। ठीक है ना। अब इसी तरह से हम अगर तीसरे का देखेंगे, तीसरा तो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से सभी ग्राफ क्या होंगे रिप्रेजेंट होंगे। सभी ग्राफ को हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते, तीसरा भी देख लेते हैं। y बराबर 3x, देखो इसमें कुछ नहीं करना है। y है, इसमें भी देखिए वैल्यू रखिए, आपका वैल्यू प्राप्त होगा। देखिए पहले तो x बराबर हम 0 रख देते हैं तो 0 प्राप्त हो जाएगा, गुणा में है। x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे
-1 रखेंगे तो -3 प्राप्त होगा। बस ये वैल्यू हो गई छोटी सी। अब इसी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वहां पे, तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमको। देखिए, देखते हैं यहाँ पे पहले थे एक 0 0। 0 0 का मतलब हो गया कि यही मूल बिंदु ही इसका एक बिंदु है। ठीक है, 0 0। फिर क्या है, x बराबर 1 y बराबर 3। x बराबर 1 है तो y बराबर कितना है आपका 3 है। 1 और 3 देखो यही पॉइंट है, यही पॉइंट है। फिर -1 -3, x बराबर -1 और ये क्या है -3, यानी ये पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ्स को बना सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट बताते हैं आपको। इसको नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हटा देते हैं, हटा दें बच्चों, चलो हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपका है बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो अब देखिए इसमें रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है, तो देखते हैं। देखिए अब इसका आंसर जो है, इस रेखा से जैसे कि अगर देखें कि दो रेखाओं से जाने वाले इक्वेशन, तो 2 और 14 से अनेक समीकरण व रेखाएं गुजरेंगी, बहुत सी होंगी, है ना। उसमें से एक जैसे हो गया, हम ऐसे बना लें x + y बराबर 16, 8x - y बराबर 2। इस तरह के तमाम इक्वेशंस क्या होते हैं आपके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंदु 3 4 समीकरण इतना के आलेख पर स्थित है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। 3y बराबर ax + 7 और बिंदु दिया गया है 3 और 4। ठीक है, ये बिंदु दिया गया है। तो यहां पे ध्यान देंगे हम। अब देखिए ये आपका x का वैल्यू है, ये आपका y का वैल्यू है। देखो वैल्यू पुट करते हैं, लिखेंगे x तथा y का मान रखने पर, अब देखो यहां पे देखते हैं, रख देते हैं x का y का मान रखते हैं 3 × 4 बराबर a × 3 + 7, 4 × 12, ये इधर आएगा -7 बराबर 3a। ये हो गया। ठीक है, ये प्लस था, इधर आया माइनस हो गया, 4 × 12। अब 12 से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 7 × 5 = 12 बराबर 3a। तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों,
5/3। ये आपका आंसर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखेंगे हम कि एक नगर में टैक्सी का किराया कहने पहले किलोमीटर का 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये ले रहे हैं। तय की गई दूरी x किलोमीटर। इन्होंने दिया है 4th नंबर क्वेश्चन कि तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर मान लीजिए, और कहा है कुल किराया बराबर y किलोमीटर, ये मान लीजिए। तो कह रहे हैं कि इसका एक रैखिक समीकरण खींच के आलेख खींचिए। देखो यहाँ पे कुल किराया बराबर क्या होगी, कुल किराया बराबर प्रथम किलोमीटर का किराया प्लस प्रथम किलोमीटर का किराया धन दूरी का किराया। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर का किराया जितना होगा वो उसके बाद जितनी दूरी वो तय करेंगे उसका किराया हम जोड़ लेंगे। तो यहां देखते हैं कुल किराया हमने माना है y। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना था, 8 रुपया था। कितना था, 8 प्लस उसके बाद की दूरी का 5 रुपये प्रति किलोमीटर लेंगे, 5 रुपये। लेकिन इसमें क्या है कि जो दूरी है टोटल दूरी x है उसमें से 1 किलोमीटर का तो पहले लिख दिया गया है, यानी 1 किलोमीटर कम होगा ना। टोटल दूरी में से अगर 1 किलोमीटर का 8 रुपये ले रहे हैं वो कम हो जाएगा, तो उसको क्या कर देंगे हम -1 कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। y बराबर 8 प्लस 5x माइनस 5, इसका गुणा कर दिया इसमें, 8 से 5 गया, y बराबर 5x प्लस 3। ये आपका हो गया एक इक्वेशन। अब इसी पे हम बना लेते हैं एक। चलिए अब यहां पे देखिए, अगर हम x बराबर क्या रख देते हैं 0, तो देखो ये 0 हो गया, बचा क्या 3, y बराबर क्या आ जाएगा 3। अगर हम x बराबर क्या रख देते हैं 1, तो ये हो जाएगा 8, क्योंकि 5 एकम 5, 5 3 8। और अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे -1 रख देंगे तो -5 प्लस 3 तो -2। ठीक है, यही आलेख हमको खींच देना है। तो देखते हैं यहाँ पे ऐसे देखो आलेख, यहाँ पे ये हो गया। x पे कितना है आपका, मैक्सिमम 1 है, -1 है, और y पे कितना गया है 8 गया है, -2 गया है। तो y पे देखिए ये y है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। आठ 7 6
5 4 3 2 1। इधर क्या गया है 1 2 3 1 3। इधर क्या 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब खींच देते हैं ग्राफ। x बराबर 0 है तो कितना जाएगा y पे 3 जाएगा। देखो 0 ये है 0 और y पे कितना जाएगा 3, यानी पहला ग्राफ क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा। दूसरा क्या है 1 और 8, x बराबर 1 है, y बराबर क्या है 8 है। तो x बराबर अगर 1 है तो y बराबर क्या हो जाएगा 8। सीधा ऐसे देखो ऊपर, ये फिर क्या है यहाँ पे देखिए -1 और -2, यहाँ पे -1 और नीचे -2। ये देखो ऐसे आ रहा, ये ग्राफ आपका बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरह का आपका ग्राफ यहाँ पे बनेगा। तो ये आपका है सॉल्यूशन 4th नंबर क्वेश्चन का, नोट डाउन करिए। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें सही विकल्प बताना है कि कौन सा विकल्प है ना। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हटाते हैं। यहां देखते हैं, यहां पे कह रहे हैं कि कुछ पॉइंट दिए गए हैं 2 आकृतियों के और 2 इक्वेशंस दिए गए। जैसे एक का पॉइंट है, पहले का पॉइंट है, मैं देखिए ग्राफ ये दिया गया है बुक में, इसी के पॉइंट को हम नोट कर रहे हैं। ठीक है ना, एक है आपका -1 और 1, दूसरा है 0 0, तीसरा है 1 और -1, और दूसरे पहला इक्वेशन है। तो इसमें देखिए दिया गया है इक्वेशन, पहला इक्वेशन दिया गया है y बराबर x, दूसरा दिया गया है आपका x प्लस वाई बराबर 0, तीसरा दिया गया है आपका y बराबर 2x, चौथा दिया गया है आपका 2 + 3y बराबर 7x। ये दिया गया। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में कि बताइए इसमें से कौन सा इक्वेशन इन पॉइंटों को संतुष्ट करेगा, है ना। यानी अगर ये पॉइंट रखने पे जिसमें दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं वही क्या संतुष्ट करेगा। तो देखिए हम पहले इसमें रखते हैं, अगर x बराबर 1 -1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो माइनस हम देखिए इसमें हम अगर पहला पॉइंट रखते हैं, ये हमारा y, ये हमारा है x, तो 1 बराबर -1 क्या इक्वल है, नहीं है। जब पहला ही पॉइंट नहीं संतुष्ट कर रहा है तो दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है हमारा। ठीक है ना, करेगा तो तीनों। इसमें देख लेते हैं दूसरे में। अब देखो एक -1 है, एक +1 है, तो -1 + 1 बराबर 0 हो जाएगा, और ये बराबर 0 है ही, तो ये संतुष्ट कर दिया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है 0 0। अगर हम देखिए, अगर हम यहाँ पे 0 0 करते हैं तो देखिए क्या होगा। थोड़ा लाइट कम हो गया है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम 0 रखेंगे, यहाँ पे भी 0 रखेंगे, यहाँ पे भी 0 रखेंगे, तो 0 + 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये भी संतुष्ट कर दिया, और ये भी करेगा क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, तो प्लस माइनस होगा 0। तो यानी हमारा क्या है, ये वाला इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, राइट है। हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, इन तीनों पॉइंटों को संतुष्ट करता है, इसलिए ये क्या है हमारा परफेक्ट है, सही है। ठीक, इसी तरह से दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, दूसरा पॉइंट है आपका -1 और 3, 0 2 2 0।
ठीक है, यही पॉइंट है। और देखो पहला इक्वेशन है, पहले में दिया गया y बराबर x प्लस 2। अब देखो इसमें क्या संतुष्ट करेगा, पहले वाले में ये रखो, ये आपका x ये y है। देखो y बराबर क्या रखेंगे हम, 3 बराबर x का मान क्या है -1 प्लस 2, तो क्या हो 3 बराबर क्या हो जाएगा 1। क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है, तो ये नहीं संतुष्ट करेगा। दूसरा चेक करते हैं, y बराबर x माइनस 2, y बराबर x माइनस 2, ये है, रखिए इक्वेशन में। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया -1 हो गया और -2। देखो -1 -2 3 बराबर क्या होगा -3, क्या बराबर है, नहीं बराबर है, तो ये भी नहीं संतुष्ट करेगा। तीसरा देख लेते हैं हम, तीसरा पॉइंट, तीसरा इक्वेशन है कि y बराबर -x प्लस 2। देखो पहला रखो 3 बराबर, अब x बराबर -1 माइनस प्लस 1 प्लस 2, तो 3 बराबर क्या हो गया 3। ये तो चलो पहला संतुष्ट किया, तो दूसरा चेक करते हैं। y बराबर 2 रखेंगे, बराबर x बराबर 0 प्लस 2, ये भी कर दिया, 2 बराबर 2, ये भी संतुष्ट किया। तीसरा रखते हैं, तो तीसरा भी संतुष्ट करेगा, यानी हमारा ये तीसरा इक्वेशन क्या है, इसमें सही है, जो हमारे इन सभी पॉइंटों को क्या करेगा, वो वेरीफाई करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज है आपका, इतना नोट करिए आप लोग। देखिए बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक अचर बल लगाने पर एक पिन द्वारा किया गया कार्य पिन द्वारा तय की गई दूरी के अनुपाती है। कार्य मान लिया हमने y है, दूरी मान लिया हमने x है, इसकी अनुपाती है प्रश्न पर, तो हम एक कांस्टेंट लगा दिए तो इक्वल हो गया। इसी कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है कितना, 5 मार्क तक दिया गया है। कितना दिया गया बच्चों, 5 मार्क तक दिया गया है। तो अब 5 मार्क तक दिया गया है, तो y बराबर 5x, इसी का हम ग्राफ खींच देते हैं। तो देखो x बराबर हम 0 रखेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 1 रखेंगे तो 5 प्राप्त होगा, -1 रखेंगे तो -5 प्राप्त होगा। अब इसी को हम ग्राफ खींच देंगे यहाँ पे, ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, x पे क्या है 1 है, y पे कितना है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 है, ठीक है ना। और x पे क्या है, माइनस पे -1, ठीक, ये 0 है। ये पहला क्या है 0 0, यानी पहला तो यही मूल बिंदु हो गया। दूसरा क्या है 1 पे 5 है, 1 पे क्या करेंगे 5, यानी 1 यहाँ पे हो गया। दूसरा क्या है -1 पे 5 है, -1 पे -5, 1 2 3 4 5 -5, ये यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट आ गया, यही आपका क्या हो गया, सीधा ऐसे मिल गया। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको बनाइए। अब इसी में कह रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है कि अगर पिंड द्वारा किया गया कार्य यानी x बराबर कितना हो जाए, x बराबर यहाँ पे दे रहे हैं 2 मात्रक, तो कार्य कितना होगा, y बराबर क्या होगा 10। और दूसरे में क्या कर रहे हैं कि x बराबर क्या दे रहे हैं 0 दे रहे हैं, तो y बराबर क्या होगा 0, यानी कार्य क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक बच्चों, इसको नोट करिए आप। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम बहुत ही सिंपल है ना। इसमें इसे शायद आप ही लोग करेंगे, है ना, एक क्वेश्चन छोड़ेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, देखेंगे। कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे, कहाँ गए थे, कि एक विद्यालय में यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का अंशदान किया। अब मान लेते हैं कि फातिमा जो थी,
फातिमा बराबर यक्स रुपया हम मान लेते हैं और यामिनी बराबर क्या मान लेते हैं, वाई रुपया मान लेते हैं। तो दोनों ने मिल के तो देखो बच्चों, प्रश्नानुसार x प्लस वाई यानी दोनों ने मिलके कितना रुपया दिया, 100 रुपया दिया। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस वाई। तो एक इसी का ग्राफ आपको बनाना है। एक x y हो गया, वैल्यू पुटअप करो। देखो y बराबर क्या देंगे हम, पहले हम दे देंगे 50, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 50। y बराबर क्या देंगे हम 70, तो यहाँ आ गया आपका 30। y बराबर क्या दे देंगे हम 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक है, यही हो गया। इसी का ग्राफ खींचना है, 1 सेकेंड में आप ग्राफ खींच दो। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखिए, x पे सबसे ज्यादा कितना है 60 है, y पे कितना है 70 है। तो 10-10 का लेंगे गैपिंग, है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है आपका 10 20 30 40 50 60। 10 20 30 40 50 60 70। अब देखो 50 पे 50 है, यानी यहाँ 50 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ऐसे जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। ये देखिए ये पॉइंट। ठीक है, फिर x बराबर 30 है, तो y बराबर 70 है। 30 पे एकदम देखो ऊपर टॉप पे जाएगा, यहाँ पे कुछ यहाँ पे। x बराबर 60 है, तो y बराबर 40 है। यही आपका ग्राफ बन गया। ठीक बच्चों, ये आपका था क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पे। वहां देखते हैं हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इसे ये तो देखो, यहाँ पे पहले के लिए क्या होगा, यहाँ पे y बराबर 9/5 x प्लस 32। अब इसका गुणा करें 5y बराबर 9x प्लस 32 में 5 दूनी 10 का 0, 5 3 15 15 1 16 160 हो गया। ठीक है, ये आपका होगा इक्वेशन। तो अब y बराबर क्या हो जाएगा 9x प्लस 160 अपान 5। अब इसी का आप लोग यहाँ पे ग्राफ बनाइएगा। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग, ये ग्राफ बनाइएगा। ठीक है, x और y का वैल्यू रख के ग्राफ बनाइएगा। ये आपके ऊपर काम है, ये आपका होमवर्क है ना। ठीक है, इसको ग्राफ आप लोग बनाइए और उसका ग्राफ आप स्केच करिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यानी C बराबर दिया गया है 30, तो F का मान पूछा जा रहा है, F बराबर कितना होगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे देखो 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 5 6 30, 9 6 63। चार 2 6 5 3 8 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो जाएगा आपका। फिर तीसरा कह रहे हैं यदि F बराबर 95 दे दिया गया है तो C बराबर क्या होगा। F बराबर 95 दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो F बराबर अगर 95 दे रहे हैं तो क्या चीज़ होगा, यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं इसी में रख के। तो ये हो जाएगा आपका 95 इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। 32 को इधर लाओ, 95 माइनस 32 है ना, मल्टीप्लाई बाई 5 अपान क्या हो जाएगा 9 बराबर C। ठीक है, ये हो गया, ये इधर मल्टीपल हो गया, इधर डिवीजन हो गया और इधर आके माइनस हो गया। और देखो यहाँ पे 5 से 2 गया तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम लगा देते हैं
5 से 2 गया तो 3 और 9 से 3 गया तो 6/9। सी का मान कितना आ जाएगा 35 डिग्री है। इसी पे कहा गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, इतना नोट करिए आप लोग, इतना नोट करिए। चलिए हटाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इसमें, यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फार्मेट तापमान क्या होगा, तापमान 0 हो तो सेल्सियस में कितना हो। कह रहे हैं कि एक बार कह रहे हैं कि C बराबर 0 करिए तो F बराबर क्या होगा, F बराबर क्या हो जाएगा 32 होगा। सीधे सीधे जान रहे हैं क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा। और अगर कह रहे हैं कि F बराबर 0 होगा तो F बराबर अगर 0 हो रहा है तो रख के देख लेते हैं। 0 बराबर 9/5C प्लस 32, ठीक है। तो इधर ये इधर आएगा -32 गुणे 5/9 बराबर C। ये वैल्यू आप निकाल लीजिएगा यहाँ कैलकुलेट करके, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? नोट करिए जल्दी। अगला कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा तापमान हो जो फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों संख्यात्मक मान बराबर हो सकते हैं। दोनों में वैल्यू बराबर होगा तो कौन सा होगा वो मान, देखते हैं, ध्यान देते हैं क्या होगा वो मान। देखो इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि C बराबर F बराबर X मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का मान उसने कहा है बराबर होना चाहिए। तो X बराबर 9/5X प्लस 32, देखो इसको इधर लाते हैं, x माइनस 9x/5 बराबर 32, 5x माइनस 9x/5 बराबर 32, 5 से जाएगा तो -4x बराबर 32 गुणे 5। तो x बराबर क्या आ जाएगा -32 गुणे 5/4, 4 8 32। x बराबर क्या आ जाएगा -40। -40 डिग्री पे क्या होगा, यह दोनों तापमान क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आपका ये प्रश्नावली क्या हुआ, पूरा समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली पे। समझिए, लगाइए, जो आपको वर्क आपके लिए दिया गया उस वर्क को कंप्लीट करिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आप ही का चैनल है और आप ही के द्वारा इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।